So, good morning, children, and let's come back to the questions which I provided after doing the chapter of cyber crime. Yes, we have had been doing it right in the last week, as well as I think yesterday we did the latter part, rest part of the thing. So it is better to go ahead with the comprehensive practice. You must be knowing, because you have already studied, you have already gone through. If you are not going through, that is too bad. Anyway, so let's come back और एक एक करके क्वेश्चंस के समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद हम लोग उसका काम भी पूरा करते हैं. साइबर क्राइम does the offense through one's computer, projector, radio or television. What is it related with that? I think the right option is correct, computer. One's computer. Okay? I'm going to the next question. Dash is a newly added crime to the list of existing ones. उसमें कई सारे हैं. होमिसाइड, चाइल्ड अब्यूज, साइबर क्राइम, थेफ्ट. बेसिकली साइबर क्राइम के तो कई हिस्से अगर हम लोग देखें तो वो बहुत दिनों से चल रहे थे. चाइल्ड अब्यूज़ ये एक हिस्सा है. होमिसाइड इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस कंटेंट, एंड थेफ्ट. So the most appropriate in my opinion is child abuse. Thereafter, let's go to the next section, and we can see cyber crime does not harm a human mentally, physically, remotely or intentionally. क्या साइबर क्राइम अचानक हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, या कहीं दूर से भी किए जा सकते हैं? क्या वो हमें फिजिकली भी नुकसान पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं? इनमें से कौन नहीं करते हैं ये हमें बताना है. मेंटली तो वो हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन फिजिकली हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाते. रिमोटली ये किया जाता है, इंटेंशनली निश्चित रूप से जानबूझकर किया जाता है, इसीलिए इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. सो व्हाट इज़ योर राइट ऑप्शन? फिजिकली. Thereafter, there is another question. The activities of cybercrime are of 10, 12, 3 or 4 types. How many types we have did? Remember? It was 12. It was 12. So, right answer is 12. Thereafter, we have a veracity test. Veracity test means if the sentence is true, you just have to mention T. If that is false, we have to provide F, and just in front of the box. Sentence and inside the box. Cybercrime is not an offense. क्या साइबर क्राइम अपने आप में ऑफेंस नहीं है? क्या ये बुरा नहीं है किसी दूसरे के जानकारी को इकट्ठा करना? अगर उनके परमिशन से करते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये इट इज़ श्योरली एन ऑफेंस. लेकिन यहाँ कह रहा है नॉट एन ऑफेंस. क्या ये एक ऑफेंस नहीं है? अगर ये हम कहते हैं तो श्योरली दैट इज़ फॉल्स. इट इज़ एन ऑफेंस. हम क्या लिखेंगे? एफ. साइबर क्राइम इज ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटर क्राइम. यस, यू कैन से इट in a common way. We can say it because cybercrime is mostly related to, in most of the cases it is related to computer. So it can be said computer crime also. That's it. It means there should be T. The main intention of cybercrime is to steal various informations available online. Is it right? No. ये बात सही है कि मुख्य उद्देश्य क्या है साइबर क्राइम का? क्या चोरी करना, जो इंफॉर्मेशंस वगैरह उपलब्ध होते हैं वो, या और भी बहुत तरह के जो हम लोग 12 तरह के अलग अलग रूप देखे हैं वो भी. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि दूसरे की इंफॉर्मेशंस को चुरा कर हम अलग अलग रूपों में उसका गलत उपयोग करते हैं, एंड दैट इज़
surely the main intention, उद्देश्य. DOS, DOS stands for Derivation of Services. क्या ये सही है? अगर हाँ तो टी दीजिए, अगर नहीं तो F. Thereafter we have to see the questions. Basically there are two different clauses. Okay, clauses मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो clause भी हो सकता है या फिर different parts of a sentence हो सकता है. इसको हम लोग पढ़ें और एक दूसरे से रिलेट करें. कॉलमन ए में दिया हुआ जो सेंटेंस है उसको कॉलमन बी जो राइट ऑप्शन है उसके साथ मैच करें. तो इसको भरने का तरीका जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 ये चारों में लिखें. देयर आफ्टर 1 के सामने क्या कौन सा आएगा उसके नंबर को हम अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है तो अल्फ़ाबेट को हम वहाँ डाल दें, लेटर को डाल दें. तो चलते क्वेश्चन को करते हैं. साइबर क्राइम डज द ऑफेंस बाय hacking, phishing, targeting, etc. Is it right? So what should be there? D. Cybercrime. Anyway, the next question is full service internet security. So it protects from computer viruses. Anyway, going to the next one. Our home network should be secured with a strong encryption password. And we should report to the police and relevant officials if cybercrime takes place and occurs. Okay, so that is what we had to go through. Later on there are a few questions that can be dictated, that can be done by yourself. If you have got your book, please try to do those questions because it is up to you how you can use your informations in your own sentences. That will be beneficial for you even after having so many mistakes. I don't care. I simply say my students that even mistakes, or you can say in other words, if we continue doing our work with mistakes, the day will very soon come when you will stop making mistakes and your sentences will be applied. So let's go ahead and see what we have to do in the fourth lesson. But by that time, we have to complete, and thereafter, one more thing is related to your pronouns. And we have already, since we have already done this work, I don't think there is anything related to that. But I think we will discuss about it. But tomorrow, not today. By that time, see you all. Have a nice time.